राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती ने ये कहा कि वो केदारनाथ मूवी के टाइम से ही ड्रग्स लिया करते थे। रिया चक्रवर्ती ने ये भी कहा कि सुशांत के रिलेशंस उनके परिवार के साथ कोई ज़्यादा खास नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही दवाइयाँ लिया करते थे और इन सब मामलों में अब बहुत बड़ा खुलासा सीबीआई के सामने हुआ है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर और उनके ड्राइवर धीरेन्द्र उनको सीबीआई जांच में बुलवाया गया है। तो क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं उसकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, तो उससे पहले आप वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। तो सबसे पहले सीबीआई ने धीरेन्द्र से ये पूछा कि क्या सुशांत डिप्रेशन में थे और क्या वो किसी भी टाइप की कोई दवाइयाँ लेते थे। तो धीरेन्द्र ने बोला बिल्कुल भी नहीं, सुशांत कोई भी दवाइयाँ नहीं लेते थे। इनफैक्ट जो सुशांत के जिम ट्रेनर थे वसीम मलिक, उन्होंने भी यही कहा कि सुशांत को अगर वायरल फीवर भी हो जाता तो भी वो कोई भी टाइप की दवाइयाँ नहीं लेते थे। जो दूसरा सवाल जो सीबीआई ने धीरेन्द्र से पूछा वो है कि क्या सुशांत के रिलेशंस उनकी फैमिली के साथ अच्छे नहीं थे, खास करके प्रियंका के साथ। तो धीरेन्द्र ने बोला बिल्कुल भी नहीं। छिछोरे जब उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो उस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और उनके जीजा जी उनसे शूट पर मिलने हुए आए थे। और जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर आरोप लगाया है कि सुशांत केदारनाथ के टाइम से ही ड्रग्स लेते थे, तो उस पर धीरेन्द्र ने ये कहा कि सुशांत के पुराने ड्राइवर ने ये कहा कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। केदारनाथ तो क्या, सुशांत छिछोरे और ड्राइव जो 2019 में रिलीज़ हुई है उस टाइम पर भी सुशांत कोई भी टाइप की ड्रग्स नहीं लिया करते थे। छिछोरे जो केदारनाथ के बाद रिलीज़ हुई थी। धीरेन्द्र ने यह भी बोला कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही ड्रग्स नहीं लेते थे, वो अल्कोहल भी नहीं पीते थे। फिर सीबीआई ने उनसे ये पूछा कि क्या रिया सुशांत की लाइफ में आई तो क्या सुशांत की लाइफ में कोई भी चेंज आया। तो धीरेन्द्र ने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में जब नहीं थी तब सुशांत जो थे वो शूट से आने के बाद बहुत टाइप की गेम्स खेला करते थे, जैसे कि क्रिकेट और टेबल टेनिस। और रिया के आने के बाद उनकी लाइफ बहुत ही इनमैनेजेबल हो गई थी। और यही सब बातें करते हुए सीबीआई ने टोटल उनके 1 घंटे से पूछताछ की। इसके बाद वसीम मलिक और धीरेन्द्र ने ये कहा कि रिया के आने के बाद ही सुशांत की लाइफ चेंज हुई है, रिया के आने के बाद ही सुशांत दवाई लेने लगे हैं, रिया के आने के बाद ही उनकी तबीयत ख़राब होने लगी है और वो ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं ले पाते थे। तो सारी चीज़ रिया के आने के बाद से ही सामने आ रही हैं। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती के ये सवाल कि वो केदारनाथ के टाइम से ही ड्रग्स लिया करते थे, उनके परिवार के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, वो डिप्रेशन में थे और वो किसी भी टाइप की दवाइयाँ लेते थे, वो झूठ साबित होता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।